हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज हम हिंदी में पाठ 10 खुश आदमी की कमीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सोच रहे हो कि ऐसा नाम क्या है कि खुश आदमी की कमीज़। तो कमीज़ का मतलब होता है शरीर ढकने वाला कपड़ा। मतलब आप बोल सकते हो कि कोई शर्ट हो सकता है या टी शर्ट। आपके पापा शर्ट पहनते ना, उसे क्या कहते हैं, कमीज़। तो खुश आदमी मतलब जो बहुत खुश है उसकी क्या है, कमीज़, शर्ट है। तो इस कहानी में हम सीखेंगे किसके बारे में, एक राजा के बारे में। वो राजा बहुत पैसे वाला रहता है, धनवान रहता है। उसके पास सब खुशी रहते हैं। क्या रहता है उसके पास, जो चीज़ की कमी, कुछ चीज़ों की कमी नहीं रहती। उसके पास सब कुछ होता है, पर वो क्या नहीं होता है, खुश नहीं होता है। उसे लग रहा था या उसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी मीन्स बाद में बोलता है कि आप देख सकते हैं जो दुखी रहता है वो हमेशा कैसे दिखता है हमें, बीमार जैसा। कैसा दिखता है, बीमार जैसा। तो राजा अपने आप ही बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, कुछ भी चीज़ों की कमी नहीं है। फिर भी वो अपने आप को कैसे महसूस करता था, कैसे, जैसे कि दुखी है, बीमार है, वैसे महसूस करता था। तो अभी उसमें वो क्या करता है, खुशी ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसको खुशी नहीं मिलती है। तो अभी तो उसमें एक वेद आता है। तो वेद बोलता है कि उनको एक खुश खुश आदमी की, एक खुश मिजाज या खुश आदमी की कमीज पहनाओ। तो वो राजा कैसे हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो वे ऐसे ही कुछ कहानी है, ऐसी सेम है। तो मैं उन उन उसको आपको इस कहानी में बताती हूँ कि राजा क्या सोचता है अपने बारे में, और जो खुश आदमी की कमीज है कैसे हमें इस कहानी से सीख मिलती, वो हम उनके बारे में सीखेंगे। तो आपको मैं कहानी के ज़रिए बताती हूँ। तो एक बार की बात है, मतलब एक बात की बात का मतलब होता है एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा था। एक कौन था, राजा था। उसके पास सब कुछ था लेकिन वह खुश नहीं था। मैंने आपको बताया कि राजा के पास सब कुछ रहता है पर वो खुश नहीं रहता है। वो समझ नहीं पाता था कि कैसे खुश रह जाए। वो सोच रहा है कि मैं कैसे, मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं रहूं। तो वो कैसे खुश रहे वो सोच रहा था। उससे यह लगने लगा कि वह बीमार है। वो ऐसे बोलते ना कि गुमसुम रहते थे, चुपचाप रहते थे। तो अभी वो, उनको लग रहा था कि वह बीमार हैं, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। वो मुंह से स्वस्थ थे पर अंदर से कैसे थे, दुखी थे। कैसे थे, दुखी। स्वस्थ का मतलब होता है तंदुरुस्त। स्वस्थ का मतलब क्या होता है, तंदुरुस्त। तब तो वो सोचा है कि मैं बीमार हूँ, और जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ दिखता था। मतलब बाहर से वह स्वस्थ दिखते थे पर अंदर से एकदम गुमसुम थे, चुपचाप, निराशाजनक। तो राजा के आदेश पर राज्य के एक से बढ़कर एक अच्छे वैद्यों को बुलाया गया। तो अभी उनको लग रहा था कि मैं बीमार हूँ, क्या हूँ, बीमार हूँ। तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि अच्छे वेदों को बुलाया जाए, अच्छे वेदों को बुला जाए। तो राज्य की एक से एक बढ़कर अच्छे वेद्यों को बुला गया। सब अलग अलग राज्य से सब लोग आए, और अलग अलग राज्य से वेद्यों आए। वेद्यों का मतलब होता है, वैद्यों का मतलब क्या होता है, अभी हम क्या कहते हैं, डॉक्टर। क्या कहते हैं, डॉक्टर। तो चलो अलग अलग वैद्यों को बुला के लाए, और लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाए। सब अलग अलग देश से वैद्य आए पर कोई उनका इलाज नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि वो बीमार नहीं थे बल्कि कैसे थे, निराश थे। कैसे थे, उनको कोई खुशी नहीं थी। तो अंत में सब आके चले गए। उसके बाद लास्ट में कौन एक आते हैं, बुद्धिमान वैद्य। बुद्धिमान वैद्य बहुत बोलते ना कि एकदम कोई बीमार है तो उसको कैसे हल करते थे, अपनी बुद्धि से, चतुराई से, अपने अपना तेज दिमाग से करते हैं। अपने दिमाग भी लगाते हैं, बुद्धि भी लगाते हैं, उसे कहते हैं बुद्धिमान वैद्य। तो राजा का मर्ज समझ लिया। जो बुद्धिमान वैद्य था वो राजा का मर्ज समझ गया। मर्ज का मतलब होता है रोग। उनको क्या रोग था, क्या रोग था, इंग्लिश में कहते हैं डिजीज। उनका क्या रोग था वो समझ लिए। उससे एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक तरीका सोचा। युक्ति का मतलब होता है तरीका भी बोल सकते हो आप, और युक्ति तरीका भी सोच सकते हो, या उपाय भी। उनको एक उपाय सूझा। क्या सोचा, उपाय।
यदि महाराज, और बाद में उनके बाद सैनिकों से बोलते हैं, यदि महाराज एक रात्रि के लिए किसी खुश आदमी की कमीज पहनकर सो जाए तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। अभी वो बहुत ही, जो वैद्य था बहुत चतुर था, बुद्धिमान था, तो वो बोला, क्या बोला कि अगर महाराज को एक रात्रि के लिए, सिर्फ एक रात के लिए क्या पहनना है, खुशी आदमी का कमीज़, मैंने आपको बोला कि जो खुश आदमी है उसका एक कमीज़ पहनना, शर्ट पहनकर सोए, एक रात वो शर्ट पहन कर सो जाए तो उनकी बीमारी दूर हो सकती है। क्या बोलेगी, जो खुश आदमी होगा उसी अगर आप शर्ट पहनाओगे तो राजा का जो रोग है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, वो अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि सैनिकों को राज्य भर में किसी खुश आदमी को खोजने और उसकी कमीज लाने का आदेश दे दिया गया। राजा ने सुना, राजा ने सब सैनिकों को, क्या हुआ कि सब सैनिकों को खुश आदमी को खोजने के लिए और कमीज लाने के लिए उनको आदेश मिल गया कि अपने राज्य में जाओ, नहीं तो अलग अलग राज्य में जाओ और खुश आदमी को ढूंढकर उसकी कमीज लेके आओ। पूरे राज्य में खोजने पर भी कोई व्यक्ति खुश नहीं मिला। उन्होंने पूरे राज्य देख लिए पर उनको कोई आदमी नहीं मिला जो खुश था। सब ना सब दुखी हैं। आप अभी भी देख सकते हैं, हम लोग सब खुश हैं क्या? हम लोग भी कैसे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बातों के लिए हम लोग सब कैसे रहते हैं, दुखी, कभी नहीं खुश रहते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों से हम लोग क्या हो जाते हैं, दुखी। तो आगे क्या होता है कि किसी को अपनी निर्धनता का दुख था, किसी को अपनी निर्धनता का दुख था, तो कोई धनवान और धन की लालसा पाले हुआ था। निर्धन का मतलब होता है गरीब। क्या होता है, जो गरीब है उस पे दर्द था। कोई धनवान और कोई धन की लालसा पाले था, मतलब जो पैसे वाला था वो भी दुखी था, और लालसा, उसको कोई धन की लालच, धन की इच्छा हो गई मुझे धन मिल जाए, उसकी दुखी थी। कि मैं गरीब हूँ, उसकी दुखी था। तो किसी को दुख था कि उसकी पत्नी मरी है। कोई आदमी कैसे थे कि मेरी पत्नी मर गई है। निधन का मतलब होता है मर जाना, कोई मृत्यु हो जाना। तो सब पैसा, कोई ज़्यादा पैसे वाला वो भी परेशान है, दुखी है। कोई गरीब है तो वो बोलेगा मैं पैसे वाला बन जाऊँ, पैसे मिले, वो दुखी है। और कोई बोलता है कि मेरी पत्नी मरी है तो वो दुखी है। तो किसी को शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है, तो किसी को क्या शिकायत थी कि उसकी पत्नी जीवित क्यों है। किसी को संतान न होने का दुख था। आप भी देख सकते हो कि हमारे आसपास जो रहते हैं सब दुखी है, किसी न किसी बात से सभी दुखी रहते हैं। मेरा बच्चा पढ़ाई में कम है, मेरा बच्चा खाता नहीं है, ये सब क्या है, दुखी है। क्या है, दुखी। तो कोई संतान से दुखी था। तो सब जन दुखी थे। कहते भी कि नानक दुखिया सब संसार, मतलब संसार में जितने भी हैं सब क्या हैं, दुखी। दुनिया में जितने भी सब हैं वो क्या हैं, दुखी। तभी सैनिकों को गांव के द्वार पर एक भिखारी मदमस्त लेटा हुआ दिखाई पड़ा। अभी उन्होंने राज्य में सब जगह देख लिया पर सभी छोटी छोटी बातों से सब क्या थे, दुखी थे। तभी उनको उनके सैनिकों के गांव के, जहाँ गांव था उनके दरवाजे पे, द्वार का मतलब होता है दरवाजा, द्वार का मतलब क्या होता है, दरवाजा। वो भी एक भिखारी था, वो मदमस्त, वो एकदम बिंदास था, एकदम बोलते ना फ्री था, और लेटा हुआ था और बहुत खुश था। अपनी मस्ती में लेट के, अपनी मस्ती में मतलब खुद ही अपने आप अकेले में बहुत खुश था और मस्ती कर रहा था। कैसे मस्ती कर रहा था, सीटी बजाकर, हंस कर, गाना गाकर, और खुद ही लौटपट हुए जाता था। खुद ही अपने आप बातें करता था, सीटी बजाता था, गाना गाता था, हंस कर, खुद ही पागल जैसा हंस कर, लोटपट का मतलब हंसते हंसते पूरे लेट जाना, पेट दर्द करना, उसे कहते हैं लोटपट। वो खुद ही बहुत खुश था और हंस हंस के पागल हो गया था। वह अत्यधिक प्रसन्नचित्त जान पड़ता था। सैनिक बोलते हैं कि वह ज़्यादा ही कुछ प्रसन्न था, बहुत ही खुश था।
सैनिकों ने उसके पास रुकते हुए उसका अभिवादन किया। कि अभिवादन का मतलब होता है स्वागत करना। क्या होता है? स्वागत करना। अभिवादन मतलब स्वागत करना। सैनिक उसके पास आए और उसका अभिवादन कर उसके कहा उनको अब स्वागत करके कहा कि ईश्वर आपका भला करे। उन्होंने क्या बोला सैनिकों ने? कि ईश्वर आपका भला करे, आप काफ़ी प्रसन्न दिखाई देते हैं। ईश्वर आपका भलाई करे, आप काफ़ी प्रसन्न दिखाई देते हैं। प्रसन्न का मतलब होता है क्या होता है? प्रसन्न मतलब खुश रहना। क्या होता है? खुश। कि आप काफ़ी खुश दिख रहे हो। क्या आप काफ़ी खुश दिख रहे हो। तो भिखारी बोलता है हाँ मैं खुश हूँ और मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं है। वो बोला कि मुझे हाँ मैं खुश हूँ और मुझे कुछ कुछ भी छोटी मोटी चीज़ों का कोई दुख नहीं है। क्यों? वो गरीब है तो उसको भी दुखी होना चाहिए, पर नहीं, वो बोला कि मुझे कोई बात का दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। सैनिक उसे पाकर अभिभूत हो गए। अभिभूत का मतलब होता है खुश होना। अभिभूत का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे देख सकेगा। अभिभूत का मतलब होता है खुश होना। क्या होना? खुश होना। और स्वर्ण का मतलब होता है सोने। स्वर्ण का मतलब होता है सोना। तो सैनिक उसको पाकर खुश हो गए। उन्होंने कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे तो वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अभी सैनिक बोलते हैं कि आप बहुत खुश दिख रहे हैं, पर आपसे कुछ काम है हमें। भी वो क्या काम है वो बोले। उन्होंने कहा कि यदि वह एक रात के लिए अपनी कमीज उधार दे। क्या बोले उन्होंने? अगर आप आपकी एक कमीज हमें एक रात के लिए दे देते उधार, तो हम आपको एक क्या देंगे उसे? 100 के स्वर्ण, जो सोने के स्वर्ण सिक्के हैं वो देंगे। क्या देंगे? सोने के सिक्के देंगे। वो बोले कि आपकी कमीज आप हमें उधार दे दो, उसके बदले हम आपको सोने के सिक्के देंगे। तो अभी वो क्या बताए? यह सुनकर वह जोर जोर से हंसते 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 लोट हो गए। अभी जो भिखारी था वो उनकी बात सुनकर क्या करता है? हंसने लगा और हंसते हंसते वो पूरा लेट गया। और फिर क्या बोलता है? फिर किसी तरह अपनी हंसी रोकते हुए बोला। हंसते ही जा रहा था। बाद में उसने अपनी हंसी जैसे वैसे धीरे धीरे रोकी और बोलता है, रोकते हुए बोला, मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता। वो बोला कि मैं अपनी शर्ट तुमके दे ही देता, तुमने मांगा है तो मैं अवश्य ही अपनी कमीज दे देता, पर मेरे पास तन ढकने के लिए भी वस्त्र नहीं है। वो बोला कि मैं तुम लोग को अपनी कमीज तो देता, पर मेरे पास अपना शरीर ढकने के लिए, तन का मतलब होता है शरीर, अपना तन ढकने शरीर ढकने के लिए मेरे पास कोई वस्त्र नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है। तो राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता था। राजा को उसके पास सैनिक आ गए। इसके बाद अभी उनके पास शर्ट नहीं था, भिखारी पास कमीज नहीं था अपना शरीर ढकने के लिए। वो हंसे से बोला और बाद में वो क्या होता है कि राजा को हर दिन का समाचार दिया जाता है। सब क्या करते हैं, गांव राज्य में सब चीज़ का पता चल जाता है, जिससे वह यह जान सका कि दुनिया में कितने दुख व्याप्त हैं। राजा को जो उनके सैनिक होते हैं या कोई समाचार दूत होता है वो उनको सब बात बता देता है। तो ये भी बात बता दी कि हमारे जो राज्य हैं, राज्य हमारे दुनिया में कितने दुख व्याप्त है, मतलब दुख व्याप्त है मतलब सब कितने दुखी हैं। क्या है? सब कितने दुखी हैं। अब सैनिकों ने यह समाचार दिया कि उन्हें एक व्यक्ति मिला जो पूर्णतः प्रसन्न व संतुष्ट है, लेकिन उसके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं है। अभी सैनिक ने उनको संदेशा भिजवाया, बोला कि समाचार दिया कि एक व्यक्ति हमें मिला, वो बहुत ही खुश था। जो एक व्यक्ति मिला वो कैसा था? बहुत ही खुश था, संतुष्ट था, जो भी उसके पास था उसके लिए वो संतुष्ट था, रोता नहीं था। लेकिन पर क्या हुआ? उसके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं है। वो पूरी उसके पास जो भी उससे वो बहुत खुश है, प्रसन्न है, पर क्या है कि उसके पास तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। अब राजा जीवन का गूढ़ तत्व समझ गया। वो अपने व्यर्थ के भ्रम को छोड़कर जनता की भलाई में लग गया। अब राजा व प्रजा दोनों सुखी थे। तो यहाँ पे अभी क्या होता है कि राजा क्या था कि उसके पास सब कुछ चीज़ था, पर वो क्या था? दुखी था,
खुश नहीं था। तो वो उसका भ्रम था कि वो बीमार है, वो बीमार नहीं था, बस उसको खुशी नहीं मिल रही थी। तो अभी यहाँ से भिखारी से हमें क्या सीख मिलती? वो भिखारी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, अपना शरीर ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं था, फिर भी वो खुश था। क्योंकि हमें क्या करना रहता है कि हमें हमारे पास जितना है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। अगर हमने बोला हमारे पास, हम गरीब हैं, हमने बोला हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, हम कहाँ से पैसे लाएंगे? तो ज़्यादा पैसे के चक्कर में हम कैसे रहते हैं? दुखी रहते हैं। कैसे रहते हैं? दुखी। तो हम हमारे पास जितना है उतने में ही हमें क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए। इतने में ही हमें क्या खुश रहना है। दूसरा चला अच्छा है कि बड़ी गाड़ी में घूमता है, ठीक है, उसके पास है तो घूम रहे हैं, हमारे पास नहीं है तो हम पैदल घूम रहे हैं, पर उसमें हमें दुखी नहीं रहना चाहिए। हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हमारे पास जितना है उसमें हमें खुश रहना है। क्या रहना है? खुश रहना है। तो बाद में राजा ने किया कि राज्य या देश में मेरे से भी गरीब है, वो जितना है उतने में क्या हो रहे हैं? खुश रह रहे हैं। मेरे से भी ज़्यादा उनके पास दर्द है। तो वो उन गरीब जो भिखारी था उसकी बातें सुनकर वो अपने जीवन का दर्द समझ लेता है और बाद में क्या करता है? जो भी और अपनी भ्रम छोड़ देता है। भ्रम मतलब वो बीमार है ऐसा भ्रम छोड़ के क्या करता है? जनता की भलाई में लग जाता है। जो उनके राज्य में जो गरीब हैं उनकी वो क्या करता है? उनकी मदद करता है। क्या करता है? उनकी मदद करता है। तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हुई और कहानी के साथ आपको मैंने बोला कि क्या करना है, जो भी हमारे पास है, थोड़ा है या कम ज़्यादा है, उसमें ही हमें खुश रहना, उसमें भी हमें खुश रहना है। तो थैंक यू।